इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए थे और उनकी अथॉरिटी जो दी थी, तो उससे देश के अवाम को एक इंसाफ का रास्ता मिलता था, इंसाफ मिलने की, और वो इंसाफ डिलीवर भी हो 70 साल। पिछले 5-7 साल से जिस तरह से चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली बने हुए, जिनके अपने पावर्स डिफाइन किए गए, उन इंस्टीट्यूशंस को अपने तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ने बारहा आपके जरिए से लोगों की बात रखी। हम आज नहीं कहेंगे कि सीबीआई, ईडी, दूसरी एजेंसीज किस तरह से देश को ब्रेकअप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। शायद जब हम उन लाइन्स पर बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में दूसरे सवाल होते हैं, मगर आज आप सबकी जानकारी में होगा कि इसी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो डिलिमिटेशन कमीशन नाम से, जिसको बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे आईएन के तहत इनके पावर्स डिफाइन है। किसी भी टाइम पर नेशनल लेवल पर डिलिमिटेशन बनता हो या स्टेटों पर बनता हो, उसकी बाकायदा एक रूपरेखा बनी हुई है। वो कैसे बनता है, कौन लोग उसमें आते हैं, किस काबिलियत के बुनियाद पर आते हैं, और फिर उनका जो टास्क होता है उस टास्क को अंजाम देने के लिए उसके लिए भी रास्ता बना हुआ। उसमें कोई फ्री डील नहीं है, उसमें कोई उनकी पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू होने के साथ साथ उसी में भारत सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन भी बिठाना है और यहाँ रिडिफाइन करना है। आपकी जानकारी में है कि जब 5 अगस्त को ये सारी चीजें हुई 2019 को, उसके बाद 1 साल के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का टाइम फ्रेम होता है। और कहीं न कहीं कोविड जो देश में दुनिया में आया, उसके आड़ में 1 साल और एक्सटेंशन दिया गया। हमने कहा चलो ये भी ठीक है, सारे लोग उस चीज को समझते थे। और 1 साल दूसरा खत्म होते होते मात्र एक एक्सरसाइज डिलिमिटेशन कमीशन ने एक आई वॉश के तौर पर किया है। जो आपने देखा प्राइम मिनिस्टर के ऑल पार्टी मीटिंग के बाद में उनका जो दौरा हुआ और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने इन्वाइट किया और लोग गए, मगर उनके सामने कोई खाका नहीं था। वो भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली, एंगेज करने वाली एक एक्सरसाइज थी। अच्छा रहता तब भी कि जब उनकी ड्रॉपिंग बनती, जब उनका एक ड्रॉप तैयार हो जाता, उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज को दिखा देते, वो अपनी राय देते, मगर उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं। वो बातों बातों का सेशन था, तो बातों बातों में वो बता दिया कि सारी पार्टीज ने अपनी राय बता दी। और उसके बाद अभी हफ्ता 10 दिन पहले आपने देखा कि जिस तरह से डिलिमिटेशन का जो बना बनाया ड्राफ्ट है वो पब्लिक डोमेन में आया, मीडिया ने टेकअप किया, अवामी हलके में उस पर नजर डाली, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी नजर डाली। तो आज 10 दिन 12 दिन गुजरने पर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई एक व्यक्ति भी सामने नहीं आया जिसने इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को वेलकम किया हो। पहली बात तो ये, अगर कहीं कहीं पर जम्मू कश्मीर में बातें सुनाई दे रही है, वो रोने की आवाज है, वो चिल्लाने की आवाज है, वो सारी चीज आपके सामने। और जो ड्राफ्ट को अगर मैं पहली नजर में देखूंगा, मैंने कई जगह कहा आपके मीडिया वालों के जरिए, पहले तो भाजपा ने स्टेट को खत्म करने का, जो जम्मू कश्मीर नाम था उसको पूरी दुनिया में जाना जाता था, वो एबॉलिशन किया, यूटी बनाया, बाइफरकेट किया, वो सारी उसके हिस्से। दूसरा बड़ा जो कदम उन्होंने उठाया, जो बाहर के लोगों को यहाँ लाने का काम किया बाय वे ऑफ डोमिसाइल, और
यहाँ के जमीनों पर आक्रामक अटैक करने का, यहाँ की जमीनें हासिल करने का और यहाँ के नौजवानों के रोजगार छीनने उसमें हिस्सेदारी लेने का, ये दूसरा उनका हमला था। और तीसरा और बड़ा हमला जो अब आ रहा है वो इस डिलिमिटेशन कमीशन के जरिए। और जो भी यूनिट्स बने हुए मात्र काम था 7 सीटें इंक्रीज करना, और 7 सीटें इंक्रीज करने के लिए जो मैंने पहले ही कहा उसके लिए बाकायदा पैरामीटर्स डिफाइंड है। उसके बाहर बोलने जा सकते हैं ना, उसके बाहर कोई डिमांड कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो उनके सामने पैरामीटर्स बताए गए, मेरिट्स बताए गए हैं कि जब आप सीट इंक्रीज करोगे आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है। और जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, पहले लद्दाख समेत एक यूनिट था, बाहर निकाला। आज भी जम्मू कश्मीर कंप्लीट हमारे 18 जिले एक यूनिट है। तो इस यूनिट में उन पैरामीटर्स के बुनियाद पर जहां जो चीज बनता, मगर एक अंधा काना भी देखता, आबादी कहीं ज्यादा है, आबादी के बुनियाद पर निकलना है, निकालो। आपको कोई लंबा टेरिन कहीं पर है, बहुत लंबा एरिया है और वहां लोगों को मदद करने की जरूरत है, उस बुनियाद पर आप करते तो वाजिब था। आपको कम्युनिकेशन मीन्स लोगों को देखने के उसको आसानी काम से हो जाएगा, उस बुनियाद पर आप करते तो लोग वेलकम करते। तो ये सारे पैरामीटर्स आज के इस अनऑप्शन ब्लॉक में कहीं नहीं। और अब सबसे बड़ी बात जो हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंस काम करने के लिए उनको कहीं ना कहीं मतलब कोऑर्डिनेट करके चलाया जाए। तो आज तक तो शायद आप ही समझते थे कांग्रेस अपोजिशन पर आए, अपोजिशन कहता है। आप लोग भी कोई लोग हमारी बात को यकीन नहीं करते, हमारे नेशनल लीडर्स के उठाए हुए सवालों को यकीन नहीं करते। मगर आज तो सारे प्रूफ सामने आ गए, आज तो उससे कोई नकार नहीं सकता है। जिस तरह से जो यहाँ हवाएं थी साल भर पहले भी, 6 महीने पहले भी, कि ये डिलिमिटेशन तो खाली एक बोर्ड है, जो डिलिमिटेशन में बैठे हुए लोग हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, ये गली कोचों में कहीं बनाया जा रहा है। ये पटवारी तहसीलदार के ऊपर जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो उनको डिजाइन बनवा रहे हैं। तब तो हमें कह रहे थे कि मीर साहब, अरे कांग्रेस वालों आप वक्त से पहले क्यों बोल रहे हैं, आप घबरा क्यों रहे। मगर आज वो बात साबित हुई, आज वो चीज प्रूव हुआ। मैं आपके जरिए देश के प्रधानमंत्री जी को, जिसने ऑल पार्टी मीटिंग में जब उनको ये खदशात बताए गए, होम मिनिस्टर के सामने, सिक्योरिटी एडवाइजर के सामने, जब हमने ये खदशात उनको बताया कि ऑलरेडी वहां मैपिंग कहीं और खेतों में बनाई जा रही है जिससे डिलिमिटेशन को कोई मतलब नहीं है, तो तब उन्होंने इस बात का एश्योर किया था कि आप इस 3 चीजों पर मत जाइए, जो पैरामीटर से उनके मुताबिक होगा और कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन उसमें नहीं। मगर आज आपने भी 8 दिन पहले देखा किस तरह से रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट अपने एक विधायक, साबका विधायक को कह रहा है कि चिंता मत कर, ये एरिया में आपको वापस दे रहा हूं। कौन सी अथॉरिटी के साथ उसने कहा कि ये एरिया में आपको वापस दे रहा हूं, ये एरिया आपको वोट डालेगा, और वो सारा पब्लिक डोमेन में अगर आप कहोगे तो मैं